वेलकम टू इमेजिन पॉइंट यूट्यूब चैनल। तो प्यारे बच्चों, आज मेरा लेक्चर 2 है। मैं नीट और जेई मेंस के बेटा पीवाईक्यू सॉल्व करा रहा था और बेटा इस वाली सीरीज में मैं आपको पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पीवाईक्यू कराने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर मेरे पास हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स का बेटा लेक्चर 1 कंप्लीट हो गया था। आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, उसमें मैंने 10 पीवाईक्यू सॉल्व करवाए थे। अब हर लेक्चर पे, हर टर्न पे बेटा इस चैप्टर के 10 पीवाईक्यू होंगे और हर चैप्टर के 4 लेक्चर बनेंगे। तो लगभग 40 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज होंगे उनको बेटा इन लेक्चर्स में सॉल्व कराया जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पर मेरे पास क्वेश्चन लिखा है, द रिएक्शन ऑफ, एक कंपाउंड लिखा हुआ है C6H5CH डबल बॉन्ड CS सिंगल बॉन्ड CH3 एल्कीन है आपके पास, और इसकी रिएक्शन बेटा हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ पूछ रहा है। ठीक है, जनरली बच्चे क्या करते हैं कि एडिशन रिएक्शन के लिए बेटा मार्कोनिकॉफ का रूल रट के चले जाते हैं कि निगेटिव पार्ट आप वहां जोड़ेंगे जहां पर H कम होता है। मोस्टली बच्चा क्या करता है, वो कहेगा कि निगेटिव पार्ट आप वहां जोड़ेंगे जहां पर H कम होता है। मगर अगर इस तरह का कोई एल्कीन दे दिया गया कि यहाँ भी एक H वहाँ भी एक H, तो बच्चा कहता है ये तो मैं फंस गया। तो ऐसे क्वेश्चंस की भी बच्चों को प्रैक्टिस करके जानी चाहिए। तो देखो भाई, बेसिक फंडामेंटल ये होता है कि आप वहां पर इसका जो इंटरमीडिएट बनाएंगे उसमें मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बनाएंगे। जैसे मान लो सबसे पहले एल्कीन पर H+ का अटैक होगा। H+ कहाँ से आएगा बेटा, HBr से आएगा। ठीक है, तो ये बॉन्ड अगर मैं इधर ब्रेक करता हूं, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इधर ब्रेक करूंगा तो यहाँ निगेटिव चार्ज आएगा, तो ये H+ जाके यहाँ जुड़ जाएगा, तो यहाँ बनेगा कार्बोकैटायन C6H5 का मतलब आपको पता होना चाहिए बेंजीन रिंग होती है। उसके बगल में हो जाएगा CH+, यहाँ पर H ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। आप देख सकते हैं कि ये बेंजिल कार्बोकैटायन बन गया है। देखो 2 डिग्री का तो है ही है और साथ में बेटा ये बेंजिल कार्बोकैटायन भी है। इस वजह से ये कार्बोकैटायन मोर स्टेबल है। अगर आप इस बॉन्ड को इधर ब्रेक करते हैं, अगर आप इस बॉन्ड को इधर ब्रेक करते तो यहाँ CH2 होता है, यहाँ CH+ होता, जो केवल 2 डिग्री का कार्बोकैटायन होता मगर बेंजाइलिक नहीं होता, तो उसकी स्टेबिलिटी बेटा कम होती। तो इधर ही बॉन्ड ब्रेक करना है जिधर से आपको मिलेगा मोर स्टेबल कार्बोकैटायन। अब क्या है, अब तो Br- ऐसे न्यूक्लियोफाइल यहां पर जाके अटैक कर देगा और जाके सिंपल सा जुड़ जाएगा। तो बेंजीन ऐसे रहेगी, इस वाले CH पे बच्चा Br ऐसे रहेगा, CH2 ऐसे रहेगा और CH3 ऐसे रहेगा। या तो ये स्ट्रक्चर दिया होगा या फिर बेटा इसका उसने IUPAC नाम बेटा पूछा होगा। तो बोल सकते हैं 1 ब्रोमो 1 फेनिल प्रोपेन। तो ये 3 की चेन ऐसे बन जाएगी। इसका IUPAC नाम नंबरिंग आप यहां से कर लेंगे। तो 1 ब्रोमो 1 फेनिल प्रोपेन या तो नाम दिया होगा या फिर बेटा वहां पर स्ट्रक्चर बना होगा। बनाइए, फिर मैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। अब देखिए, सेकंड क्वेश्चन भी मेरे पास नीट 2014 में पूछा गया। तो सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, थोड़ा सा कंसंट्रेशन की बस जरूरत होती है। क्वेश्चन लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगोस रेसमाइजेशन ड्यूरिंग SN1 रिएक्शन। मतलब इसमें से कौन सा है जो बेटा SN1 से अगर मैं कराऊंगा तो बेटा वहां पर रेसमाइजेशन हो जाएगा। तो आपको अच्छी तरह पता है कि अगर SN1 प्रोसेस चलता है तो अगर सेंटर अगर आपके पास कायरल हुआ, कायरल सेंटर का मतलब चारों ग्रुप बेटा अगर डिफरेंट लगे हुए, तो वहां पर SN1 में बेटा रेसमिक मिक्सचर बन के आता है। तो आपका पहला काम ये है कि आप ये देख लो कहां पर बेटा कायरल सेंटर है। कायरल सेंटर देखो भाई, यहां तो मिलेगा नहीं क्योंकि इस वाले में तो 2H लग गया, तो ये सेंटर कायरल नहीं है। यहाँ पर 3H, यहाँ 2H, इसमें भी कोई सेंटर कायरल नहीं है। इस वाले में अगर मैं Cl हटा भी देता हूँ, कार्बोकैटायन बना करके अगर रीअरेंज भी करता हूं, तो भी ये सेंटर बेटा कायरल नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा, क्योंकि 2 तो इसने यहां लगा दिए मेथिल, तो यहां पर भी कायरल की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। मगर जो मेरे पास ऑप्शन डी है, इसमें देखिए यहां मेथिल है, यहां पर H है, यहां एथिल। जब Cl लगेगा इसका SN1 होगा, कोई न्यूक्लियोफाइल आगे लग जाएगा, तो ये सेंटर पहले से ही कायरल है और आफ्टर SN1 ये भी आपका कायरल रेसमिक मिक्सचर बना के देगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी है वो आपका बेटा परफेक्ट सही होगा। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। फिर मैं अपने क्वेश्चन थर्ड की तरफ आता हूँ। अब देखिए, ये क्वेश्चन नीट 2016 में पूछा गया है। लिखा है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्टिकली एक्टिव। देखो भाई, मेरे पास ये केस जो सामने बने हैं बेटा, ये बाइफेनिल के केस हैं। अगर 2 बेंजीन रिंग अगर सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर दो तो उसको बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, बाइफेनिल। तो देखो बाइफेनिल के बता दूं
कि अगर आपको बाइफेनिल की एक्टिविटी चेक करनी है, ऑप्टिकल एक्टिविटी, सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, आपके पास दो बेंजीन रिंग बनी होनी चाहिए और यहाँ पर जो दो ग्रुप लगे हो, जैसे एक X लगाओ तो एक क्या लगाओ Y, और इधर की तरफ भी दो आपके दो ग्रुप हो, भले डिफरेंट हो कोई मतलब नहीं। जैसे मान लो मैंने यहाँ भी X लगा लिया, यहाँ भी Y, मतलब एक रिंग में दोनों ग्रुप डिफरेंट हो। जैसे यहाँ X लग गया, अगर किसी भी एक रिंग में दोनों ग्रुप सेम लग गए तो बेटा वहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाती है। और अगर बेटा प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई तो बेटा लाइट को रोटेट नहीं करेगा, तो ऑप्टिकली बेटा इनएक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो, अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर इसने यहाँ तो आयोडीन लगा दिए, मगर यहाँ उसने H लगाए हैं। H बहुत छोटे एटम्स होते हैं, वो ऑप्टिकल एक्टिविटी में कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं। देखो इस वाले में तो यहाँ ग्रुप लगाना ही भूल गया और दोनों उसने सेम मेथिल कर दिए हैं। इस वाले में भी यहाँ देखो सारे H लगा दिए। तो आप जरा इस ऑप्शन डी को जरा गौर फरमाइए, यहाँ ब्रोमीन है, यहाँ आयोडीन, अगर किसी में भी उसने दोनों बेटा ब्रोमीन कर दिए होते तो काम खत्म हो जाता, लाइट ना घुमा पाता। इधर भी उसने ब्रोमीन आयोडीन लगाए, मगर हाँ देखिए ध्यान से, तो एक रिंग पर जो लगे हैं वो दोनों डिफरेंट हैं और दोनों के दोनों आर्थो भी उसने लगा रखे हैं। तो जो ऑप्शन डी है वो बेटा इसका ऑप्टिकली एक्टिव होगा। देखो ये क्वेश्चन बेटा आपका जी मेंस 2020 में पूछा गया है। इसमें पूछ रहा है, लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट प्रोड्यूस ए रेसमिक मिक्सचर। देखो भाई रेसमिक मिक्सचर तो तब प्रोड्यूस होगा जब कहीं पर बेटा कायरल सेंटर जनरेट होगा। अगर किसी रिएक्शन में बेटा कायरल सेंटर ही जनरेट नहीं हुआ तो बेटा रेसमिक मिक्सचर कैसे आ पाएगा। तो देखो बताओ, यहाँ पर देखो सीधा सा है, कीटोन की रिएक्शन करानी, HCN से बनेगा साइनोहाइड्रिन। तो बताओ फाइनली क्या होगा, इस वाले C पर एक हो जाएगा OH, एक हो जाएगा CN, मेथिल और एथिल। देखो यहाँ तो आपका रेसमिक बन जाएगा, ठीक है। अगर अब मैं इस वाले की बात करूं तो देखो इस वाले में क्या होगा कि देखो यहाँ पर ये इधर शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड बेटा इधर शिफ्ट होगा, तो यहाँ पर आपका बनेगा कार्बोकैटायन, ठीक है। कार्बोकैटायन बनेगा तो मोस्टली मैं Cl अगर यहीं ऐड कर दूं और H को यहाँ ऐड कर दूं, मतलब Cl को यहाँ और H को यहाँ ऐड कर दूं, तो यहाँ पर भी आपका देखिए रेसमिक यहाँ पर नहीं बन पाएगा, क्योंकि सॉरी रेसमिक बनेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये सेंटर कायरल जनरेट हो जाएगा, ठीक है। इस वाले की बात करें तो ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मैं यहाँ जोड़ूंगा तो देखो यहाँ पर मेरे पास हो जाएगा CH3, उसके बाद CH2, इसके बाद ये वाला CH पे मैंने Br जोड़ दिया और ये मेरे पास CH3। देखो यहाँ भी कायरल सेंटर आ गया, ठीक है, क्योंकि देखो इस वाले C पर यहाँ H एथिल मेथिल, देखो इसमें कुछ अभी मैं बताऊंगा, कुछ इसमें रीअरेंजमेंट होगा, ठीक है। इस वाले को जोड़ूंगा तो बेटा इधर ही बॉन्ड टूटेगा, क्योंकि मोर स्टेबल कार्बोकैटायन, तो आपका H यहाँ Cl यहाँ, जब मैं यहाँ Cl जोड़ दूंगा तो देखो ये सेंटर भी यहाँ कायरल आ गया। इसमें मैं बता रहा हूँ फिर से, इसको मैं मैकेनिज्म करके दिखाता हूँ। देखो कैसे होगी बेटा, जब मैं कार्बोकैटायन यहाँ बनाऊंगा और यहाँ CH3 करूंगा, ठीक है, तो ये बेटा कार्बोकैटायन 2 डिग्री का बना है तो ये रीअरेंज हो जाएगा, हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जब कार्बोकैटायन बन जाएगा ना तो आपका Cl वहीं जुड़ेगा, तो देखो ये सेंटर आपका रेसमिक मिक्सचर नहीं बना पाएगा, क्योंकि ये सेंटर बेटा कायरल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा ये आपका बेटा कायरलिटी प्रोड्यूस नहीं करेगा और ना ही कायरलिटी आएगी और ना ही आपका बनेगा रेसमिक मिक्सचर। बनाइए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका जो है मेंस 2019 में बेटा पूछा गया है। मैं फिर से बता रहा हूँ, नीट वाले बच्चों को जेई मेंस के PYQs लगा के जाने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। अब देखो लिखा है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ SN1। देखो भाई मेरे को 4 मॉलिक्यूल दे रखे हैं, चारों को मेरे को बढ़ते हुए SN1 के क्रम में बनाना। देखो SN1 का सीधा सा कॉन्सेप्ट है, आप सब में लीविंग ग्रुप हटा दो, कार्बोकैटायन बना लो और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी चुपचाप चेक कर लो, ठीक है। जिसका कार्बोकैटायन जितना ज़्यादा स्टेबल बनेगा उसके SN1 का रेट उतना ही फास्ट होगा। तो यहाँ से मैं जब हटाऊंगा तो देखो ये बेटा कार्बोकैटायन बेंजिलिक भी है प्लस 2 डिग्री भी है, ठीक है। यहाँ से हटाऊंगा तो बेंजिलिक प्लस 2 डिग्री, मगर देखो ये जो OMe लगा है, OMe ये बेटा मेटा पे लगा हुआ, क्या लगा हुआ, मेटा। तो ये मेसोमेरिक इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन दे तो नहीं रहा होगा, बल्कि -I इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो बताओ -I इफेक्ट से जो स्टेबिलिटी होगी बेटा वो कम हो जाएगी। भाई सीधी सी बात है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो प्लस चार्ज वहां बढ़ेगा, तो ये कार्बोकैटायन तो कम स्टेबल है। अच्छा यहाँ पर जब मैं आयोडीन हटाऊंगा बेटा, इस जगह पे प्लस चार्ज आएगा और ये लगा इसके पैरा पे, तो ये प्लस I और हाइपर कॉन्जुगेशन से इलेक्ट्रॉन दे करके बेटा स्टेबिलिटी बढ़ाएगा। इस वाले में जब मैं I हटाऊंगा तो यहाँ प्लस बनेगा बेटा, ये तो पैरा पे O अपना लोन पेयर लेके बैठा है, मतलब इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा। तो सबसे अधिक प्रभावशाली इफेक्ट कौन सा होता है बेटा, मेसोमेरिक इफेक्ट। मतलब
जो कार्बोकैटायन डी है, जो कार्बोकैटायन डी है वो मोर स्टेबल है ड्यू टू प्लस एम इफेक्ट, तो डी का सबसे फास्ट होगा। उसके बाद ये हाइपर कॉन्जुगेशन से दे रहा होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो आपका सी हो गया। सी के बाद जो नंबर आएगा बेटा वो ए का आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो ये माइनस आई इफेक्ट लग रहा है इससे ये स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेगा, तो सबसे स्लो रेट बेटा किसका होगा, बी का। तो ये बेटा इन चारों कंपाउंड का SN1 का ऑर्डर होगा। ठीक है, बनाइए फटाक से, मैं नेक्स्ट में आता हूँ। अब देखो एक क्वेश्चन दे रखा है मेरे को सामने, एक एल्किल हैलाइड दे रखा है और बेटा ये स्ट्रॉन्ग बेस दे रखा है NaOMe सोडियम मेथॉक्साइड। ठीक है, अच्छा एल्किल हैलाइड पर आपको जब भी एल्कोक्साइड देता है तो मोस्टली बच्चा क्या करता है कि विलियमसन लगा करके ईथर बना के आ जाता है। तो मैंने अपने लेक्चर्स में कई बार बताया है कि आपका अगर एल्किल हैलाइड 1 डिग्री का है तब तो बेटा विलियमसन लगेगा। अगर आपका एल्किल हैलाइड 2 डिग्री या बेटा 3rd डिग्री का हो गया तो विलियमसन नहीं लगेगा, वहां पर एलिमिनेशन हो जाता है। तो जरा देखो इस ब्रोमीन को जरा ध्यान से देख लो बेटा, इस वाले ब्रोमीन पर एक कार्बन यहाँ एक कार्बन यहाँ, ये किस डिग्री का है बेटा, 2 डिग्री का। तो यहाँ पर विलियमसन यानी कि SN रिएक्शन नहीं लगेगी, बल्कि ये जो O-Me है ये जाकर के इसका डॉटेड वाला जो H होगा, ये जो डॉटेड वाला H होगा, देखो एलिमिनेशन होता है, एंटी पेरिप्लेनर होता है, एक ऊपर ग्रुप हो तो एक नीचे हो, तो इसको ये H को निकालेगा यहाँ से, इसके इलेक्ट्रॉन से डबल बनेगा, Br को बाहर फेंक देगा। ठीक है, जब एलिमिनेट हो जाएगा तो इस जगह डबल बॉन्ड, मतलब फाइनल मैं इसको देख के आंसर बना रहा हूँ जिससे भी मेरा मैच कर जाए, ये ऐसे रहेगा, इस जगह डबल, तो ये जो होगा वो आपका परफेक्ट है। पहला ऑप्शन बेकार हो गया, ऑप्शन बी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। बहुत से बच्चे गलती करते हैं, विलियमसन लगा के आ जाते हैं, 1 डिग्री होगा तो विलियमसन लगेगा, 2 डिग्री या 3rd डिग्री RX होगा तो एलिमिनेशन लग जाता है। इसको आप बना लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन आपका मेंस 2015 में आया है। मैं फिर से बताऊं, नीट वाले बच्चों को मेंस के क्वेश्चन लगाने हैं। ठीक है, क्वेश्चन लिखा है ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड छांटना है। भैया देखो इन चारों में से जिसके पास मोस्टली कायरल सेंटर नहीं होगा हम मान लेंगे वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। चलो भाई लास्ट से स्टार्ट कर देते हैं। लिखा है 2, सबको आपके स्ट्रक्चर ड्रा करने हैं। स्ट्रक्चर ड्रा करने के बाद अगर सब में कायरल सेंटर मिल जाता है तो जिसमें जिसमें बेटा कायरल सेंटर मिल जाएगा वो लाइट घुमा देगा। लिखा है 2 क्लोरो 2 मेथिल ब्यूटेन, तो भैया मैंने ब्यूटेन बना लिया, अब बताओ क्या लिखा है, 2 पे क्लोरो है तो 2 पे क्लोरो 2 पे मेथिल हो गया। अरे भैया यही काम खत्म हो गया। देखो यहाँ देखिए ये CH3 ये CH2, ये तो बेटा एथिल हो गया, मगर अगल बगल देखो दोनों आपके क्या मिल गए, मेथिल, तो काम खत्म। ऑप्शन डी जो है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, क्योंकि ये जो सेंटर है वो कायरल यहाँ पर नहीं है, और ये कायरल है नहीं, 3H लिए बैठा है, ये कायरल है नहीं, 2H लिए बैठा है। इस पे शक हो रहा था, इसको मैंने चेक करा तो यहाँ पर भी दोनों चूंकि मेथिल लग गए तो कायरल नहीं है, और ये दोनों तो वैसे भी कायरल है, तो ऑप्शन आपका जो डी है वो परफेक्ट है। बनाते हैं ये फटाफट। अब देखिए ये क्वेश्चन लिखा है 2019 के बेटा मेंस में पूछा गया। देखो मैंने आपसे कहा कि सिल्वर नाइट्रेट वाले क्वेश्चंस आप जरूर देख के जाएं कि किसमें AgCl का पीपीटी बनेगा। ठीक है, AgCl का पीपीटी जिसमें बनेगा जिसमें हेलोजन निकलने के बाद मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा। तो देखो मेरे पास कह रहा है सिल्वर नाइट्रेट के साथ किसमें पीपीटी आएगा, तो भैया सब में Cl को निकाल के देख लो। तो भैया देखो सीधी सी बात है, जब ये निकलेगा तो यहाँ बनेगा 3rd डिग्री कार्बोकैटायन जो कि काफ़ी स्टेबल होता है। तो बेटा पहला ही ऑप्शन मेरा परफेक्ट हो गया, क्योंकि क्लोरोफॉर्म का Cl इतनी जल्दी नहीं निकलता है। यहाँ बेटा आपको सिखाया गया होगा वाइनिल क्लोराइड का जो Cl होता है वो तो इनर्ट होता है, क्योंकि वहाँ क्या है बेटा, ये तो आपाधापी मची रेजोनेंस हो रहा है। CCl4 का Cl भी नहीं निकलेगा, क्योंकि वहाँ जो माइनस आएगा उसको वहाँ रिपल्सन से अनस्टेबलाइज करेगा। तो इस वजह से वहाँ पर जो पहला वाला ऑप्शन है जिसमें आपका बनेगा टर्सरी कार्बोकैटायन, यहाँ से तो Cl निकल के पीपीटी बनेगा, मगर बाकी किसी में Cl नहीं निकलेगा और ना ही बनेगा पीपीटी। ठीक है भाई, बनाइए इसको फटाक से। अब देखिए ये क्वेश्चन फिर से आ गया, मेन 2017 में है बेटा। SN1 का जब भी कभी ऑर्डर पूछेगा तो आपको केवल और केवल कार्बोकैटायन बना के देख लेना, मैं कई बार कह चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ मैं क्या करूँगा, Cl डालूंगा तो यहाँ बनेगा बेटा 2 डिग्री कार्बोकैटायन, यहाँ Cl हटाएगा तो यहाँ बनेगा बच्चा 1 डिग्री कार्बोकैटायन, और यहाँ जब Cl हटेगा तो देखिए CH2 के बाद बेंजीन लगी। वास्तव में स्ट्रक्चर कैसा है बेटा, देखिए ये बेंजीन हो गई, इसके बाद आपका CH2 प्लस मतलब बेंजिल कार्बोकैटायन है, और यहाँ पर O के बाद CH3 भी लगा हुआ है। तो बेटा ये कार्बोकैटायन है और ऑक्सीजन अपने लोन पेयर से बेटा इसे स्टेबलाइज भी कर रहा है। सबसे
ज़्यादा स्टेबल कार्बन है बेटा थर्ड वाला हो गया, तो थर्ड का जो SN1 का रेट है सबसे फास्ट है। थर्ड के बाद बेटा ये 2 डिग्री है, तो ये मेरे पास फर्स्ट हो गया और उसके बाद आपका सेकंड नंबर पे हो गया। तो देखो ऐसे अगर आप 8-8, 9, 10 क्वेश्चन आप हर लेक्चर में करते रहोगे तो आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी। बेटा अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीट और मेंस के PYQs को, पूरे ऑर्गेनिक के PYQs को लगाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।